हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज के दिन के जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख के आपको पता लग ही गया होगा। रीडिंग की टॉपिक ये है कि 2022 आपका कैसा जाने वाला है। क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ आप रिलीज करने वाले हैं, कौन से न्यू चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, क्या कुछ है, सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। एंड थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि रीडिंग आपके राशियों के आधार पे होगी। सो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन से एलिमेंट पे आपका राशि आता है। ओके, आपका साइन आता है। तो यहाँ पे है फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन। जिन लोगों को पता है वो सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बोल देता हूँ कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये तीन राशि आता है फायर साइन में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये आता है वाटर साइन में। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये आता है एयर साइन में। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये आता है अर्थ साइन में। तो इस हिसाब से आपको अपनी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सो कोई भी देख सकता है, आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं। ये जो 307 टावर फैमिली है, टावर हीलिंग 307 फैमिली है, यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म और जाति से आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड या तो फिर आप ईमेल के जरिए भी बुक कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप कहीं से भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आप टैरोट क्लासेस लेना चाहते हैं, टैरोट सीखना चाहते हैं मुझसे, तो फिर भी आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो और एक बात, जो लोग लाइव रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो लोग मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि यूट्यूब से मैं अभी लाइव नहीं आने वाला। अगर आता हूं तो इंस्टाग्राम से ही आऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इंस्टाग्राम से। अगर मैं कभी यूट्यूब से लाइव आऊंगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है। सो जो लोग लाइव रीडिंग देखना चाहते हैं, आई डोंट नो कब आऊंगा, पर मैं आने से इंस्टाग्राम पे ही आऊंगा। ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो कीजिए। एंड वहाँ पे मैं इंट्यूशन टेस्ट के भी वीडियो डालता हूँ, नॉर्मल रील्स डालता हूँ। एंड यूट्यूब पे जो कुछ भी मैं अपलोड करता हूँ वो इंस्टाग्राम पे मैं पहले एक पोस्ट डाल देता हूँ थंबनेल की, कि ये पोस्ट आ गया है। सो अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम से आपको पता चल जाएगा कि मैंने नया वीडियो अपलोड किया है। ठीक है। सो अपना एलिमेंट आपको अभी सिलेक्ट करना है और सीधा टाइम स्टैम्प जाके अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है। सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हाय फायर साइन। सो जिनकी भी राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सो उनके लिए अभी रीडिंग है। देखते हैं कि नया साल आपका कैसे जाने वाला है, क्या कुछ आप नया साल में लेसन लेने वाले हैं, क्या कुछ आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Okay, the Chariot, Two of Pentacles, Five of Wands, Page of Pentacles, Page of Wands, and bottom of the deck से the Sun. ओके, सो मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा।
Okay, we have Ace of Cups. We have Four of Cups. We have the Sun again. We have King of Swords. And we have Five of Swords. Okay. Nine of Swords. So सबसे पहले लियो, एरीज, सेजिटेरियस, आई मीन फायर साइन. सो आप लोग नए साल में मुझे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. जैसे मानो आपने तैयारी कर ली, हाँ अभी मुझे आगे बढ़ना है. ओके, सो ये मुझे ज्यादातर लोगों के लिए कैरियर के लिए दिख रहा है. ये साल आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. यहाँ पे आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन दिस न्यू 2022. यहाँ पे आप मुझे मनी को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. आपको पता है कि रास्ता कैसा भी हो सकता है. रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, खाई हो सकता है, पर आप यहाँ पे मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. एंड थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने से भी आप उनको लेके जगल कर सकते हैं कि अच्छा ये अच्छा है या फिर वो अच्छा है, वो सही है मेरे लिए या फिर ये सही है. इस टाइप की सिचुएशन कुछ बन सकती है. या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत इनकम किया या फिर थोड़ा बहुत मनी आपके पास आया एंड उसके बाद आप सोच रहे कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ दे, यहाँ पे भी देना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है. सो ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आप में हो सकती है और थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है आपके भीतर. ओके, सो इन दिस न्यू ईयर 2022 में आपको मैं यहाँ पे आप जिम्मेदारी ले रहे हैं किसी चीज की. ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कई लोग न्यू करियर फील्ड से जुड़ने वाले हैं. ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने वाले हैं इन दिस न्यू ईयर. एंड ये न्यू ईयर आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा है. एंड इन दिस ईयर मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों के लिए कि आप लव लाइफ की तरफ उतना ध्यान नहीं देने वाले. अभी आप खुद पर फोकस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. आप खुद पर फोकस करने वाले हैं. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं, अपनी लव लाइफ, अपनी किस्मत सरेंडर कर चुके हैं, पर खुद के लिए अभी आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. एंड थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर हो सकता है मनी को लेके. मुझे लग रहा है कि अभी 2022 में आप पैसों की कीमत को और भी अच्छे से पहचानेंगे, और भी अच्छे से पैसों का जो यूज होता है वो आप करने वाले हैं. जहां पे जितना लगेगा आप उतना ही देंगे. फिजूल खर्चे आप अगर करते हैं तो वो आप बंद करने वाले हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. ओके, और कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इन दिस न्यू ईयर आप हो सकता है कि अभी से ही आप एफर्मेशन वगैरह ट्राई करते होंगे या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छा जॉब, अच्छा करियर, धन दौलत. तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं. ये जो न्यू ईयर है ये अपॉर्चुनिटी लाके देगी आपके पास, पर यहाँ पे आपको काम करना है. मुझे यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड आप आगे बढ़ने भी वाले हैं और आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे. ठीक है, सक्सेस की ओर यहाँ पे मुझे आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं और किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी से आप जुड़ने वाले हैं.
हो सकता है कि इस दौरान आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी सारे कार्मिक कोई आपके लाइफ में आ भी सकता है, पर आप उनको हटा देंगे। आप काफी ज्यादा मैच्योर हो गए अभी। अभी इस ईयर आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ। सो वो सब आप अभी अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग पहले थोड़ा बहुत इस ईयर थोड़ा इमोशन में गुजारे थे। पॉसिबल है कि इन दिस ईयर आपका इमोशन में इमोशनल गुजरा थोड़ा। आई मीन 2021 थोड़ा बहुत इमोशनल गुजरा। ठीक है, किसी किसी के लिए ज्यादा भी हो सकता है, पर इमोशनल टच था इस ईयर में, कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। एंड उससे आपने सीख लिया है। ओके, उससे आपने सीख लिया है। अभी नेक्स्ट ईयर अगर आपके पास कोई आएगा, अगर आपको सही लगता है, आप प्रैक्टिकल होके अभी फैसला लेने वाले हैं, आप में प्रैक्टिकलिटी बढ़ने वाली है, फिजूल खर्चे आप बंद करने वाले हैं, एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ आप, नॉट ओनली जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। मुझे बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं इन दिस न्यू ईयर। ओके, एंड हो सकता है कि आपके सन साइन में या फिर आपके बर्थ चार्ट में एयर साइन है। एयर साइन का प्रभाव मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इस ईयर खुद पर फोकस करने वाले हैं। खुद के किसी किसी के लिए अपनी स्किन, अपनी हेयर, अपने अब खुद के ऊपर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड काफी ज्यादा वर्कaholic रहेंगे इस साल। आप काफी ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, इसलिए आपको नींद की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने हेल्थ पर आपको ध्यान देना है इन दिस न्यू ईयर। ओके, 2022 में आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि 2022 में आप मुझे काफी ज्यादा काम करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अभी आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप अंदर से इमोशनल हो, पर अभी जब आप फैसला लेने वाले हैं, आप प्रैक्टिकल होके फैसला लेंगे। ये यहाँ पे है। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कुछ है आपके लिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग। 2022 में न्यू बिगनिंग्स आ रही है। ओके, बी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। जो भी फ्यूचर है उसके लिए आपको होपफुल एंड कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। 2 टाइम्स सन का कार्ड आया है। ओके, 2 टाइम्स ब्राइटनेस है। अपने फ्यूचर को लेकर आपको चिंता नहीं करना है, आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि द चैरियट का कार्ड यही बताता है कि रास्ता कितना भी खराब हो, रास्ता कितने भी डेथ एंड्स आ जाए, कितना भी रफ हो, पर अगर आप आगे बढ़ते, अगर आप आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हैं, तो फिर आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। ओके, फायर साइन के लिए ये ईयर मुझे काफी ज्यादा बैलेंसिंग लग रहा है, एंड बैलेंस एंड इक्वलिटी ये आप में बढ़ने वाली है। ओके, बैलेंस एंड इक्वलिटी, इस चीज पर आप काम भी करने वाले हैं। ओके, ये है यहाँ पे आप प्रैक्टिकल होंगे अभी। अगर आप इतने दिनों से इमोशन में जीते थे, तो ये जो 22 है 2022, यहाँ पे आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। अपनी इमोशनल साइड को आप साइड पे करके खुद को प्रैक्टिकली बैलेंस में ला रहे हैं। यू आर गुड एडवाइजर, मेक ए सॉलिड डिसीजन। हो सकता है कि आप दूसरों को बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं, आप एक अच्छा एडवाइजर हो सकते हैं, पर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अभी ये एडवाइस खुद पर आपको काम पे लगाना है, खुद के लाइफ में। ओके, खुद पर आप जो एडवाइस लोगों को देते हैं, काफी ज्यादा नॉलेज है आप में, काफी ज्यादा विजडम है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अभी आप बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किए हैं,
एंड ये जो नॉलेज आपके पास है, इससे तो आप दूसरों को एडवाइस, बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं, पर अभी ये जो एडवाइस है ये आपको खुद के लाइफ में भी यूज करना पड़ेगा। ओके, जो आप दूसरों को बोलते हैं वो अभी खुद को भी आप खुद के लाइफ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे है एड फन इनटू योर लाइफ। सो ये जो 2022 है ये आपका काफी वर्कहोलिक जाने वाला है, आप काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। सो इस दौरान आपको थोड़ा बहुत फन को भी ऐड करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा काम करने की वजह से आपको सोने की भी टाइम नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। सो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। सो थोड़ा बहुत आप फन को ऐड कर सकते हैं, कभी कभार घूमने जाना या फिर कैसे भी आप खुश होते हैं उस खुशी को अपनी लाइफ में ऐड करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल होने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है, पर ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, सो अभी यहां से हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कुछ है। ओके, लव, कैरियर, फैमिली में। ओके, 5 of cups. Okay, we have 6 of cups and we have king of cups. Okay, so जो आपका इमोशनल साइड है वो मुझे यहाँ पे हील होते हुए दिख रहा है। ओके, जो इमोशनल साइड है आपका वो यहाँ पे मुझे हील होते हुए दिख रहा है। Seven of Wands, Knight of Swords. Okay. Again the sun. बहुत ब्राइट है आपके लिए 2022। Again 3 times सन का कार्ड आया है। You know what? कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, खुद पर काम करना है आपको, आप करने भी वाले हैं। बहुत बढ़िया, रियली हैप्पी फॉर यू। एंड सी, मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिख रहे हैं कि आप अभी तक या फिर इन 2021 बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, या फिर आपका कोई ऐसा कनेक्शन था, टॉक्सिक कनेक्शन था, पर फिर भी आप अटैचमेंट रखते थे उस कनेक्शन में। सो मुझे लग रहा है कि आप उसको रिलीज करने वाले हैं अभी आप हर किसी को प्यार बांटने वाले हैं। वो जो लव फीलिंग था वो अभी आप सभी के लिए रखने वाले हैं, किसी एक पर्सन के लिए नहीं। अभी आप बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं इस दौरान, आप चैरिटी वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे मुझे लग रहा है। ओके, एंड ग्रोथ है इस साल आपका, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस आपको करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको पेन भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है। ओके, पर एक टाइम जाके आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेस होना भी जरूरी था। ओके, हो सकता है कि कभी कभार आप थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, पर डोंट वरी, आफ्टर ऑल एट द एंड बहुत ब्राइटनेस है 2022 में, बहुत ब्राइटनेस है आपके लाइफ में, बहुत। 3 times सन, सॉरी, सन 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 और क्या बोलूं। सो मुझे लग रहा है कि कोई तो टॉक्सिक कनेक्शन था, पॉसिबल है कि ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका कोई पार्टनर था जिसको आप अभी रिलीज करने वाले हैं, या फिर आपने रिलीज कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अभी ये टाइम है हील होने का, 2022 में हीलिंग है आपके लिए, पर इस दौरान आपको अपने मेंटल स्ट्रेस का एंड आपके हेल्थ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, खुद पर फोकस करना है, एंड काफी ज्यादा हार्ड वर्क है 2022 में। सो आप वो करने भी वाले हैं, आगे भी बढ़ने वाले हैं, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं।
अपनी सक्सेस की ओर, अपने गोल्स की ओर आप कदम बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। ओके। एंड ये जो 2022 है, इस साल में आपका पेशेंस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, पहले से भी ज्यादा। एंड इस साल आप काफी सारी चीजों को जो आपके लिए टॉक्सिक है उनको आप टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। काफी सारे टॉक्सिक चीजों को, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, पर यहाँ पे मुझे आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए अब खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। सो अभी देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या कुछ है उनकी तरफ से आपके नए साल के लिए। अपॉर्चुनिटी, जो कि मैं बोल ही रहा था, काफी सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है। एंड इस बार आप बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा सोच समझकर फैसला लेने वाले हैं। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। सो परफेक्ट टाइमिंग है, फिर भी बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इसलिए मैं फिर से सफल कर रहा हूँ। ओके, नो। सो ये नो क्यों है वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ कार्ड्स के जरिए। एंड काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप काफी सारी चीजों को नो बोलने वाले हैं। ओके, आप काफी सारे लोगों को नो बोलने वाले हैं एंड इस साल आप हील होने वाले हैं। जो कुछ भी टॉक्सिक है उसको आप पहचान चुके हैं या तो फिर पहचानने वाले हैं। सो आप काफी सारी चीजों को नो बोलने वाले हैं। अगर आप लव लाइफ के लिए सोच रहे थे, सो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे नो लग रहा है। ओके, इस साल ये जो 2022 है, ये साल है आपके ग्रोथ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके खुद के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है। सो यहाँ पे है रिकॉन्सिडर, हीलिंग है, परफेक्ट टाइम अगेन। सो हीलिंग है, इस साल में आपको खुद पर फोकस करना है। ठीक है, खुद पर फोकस करना है। एंड ये नो क्यों आया है इसको मैं क्लियर करूंगा अभी। ओके, द लवर्स, जो कि मैं बोल ही रहा था, ये जो साल है ये आपके करियर के लिए, आपके आपके हायर गोल्स के लिए है, सोल सर्चिंग के लिए है। ओके, द हायर प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। सो आपको ये समझना है कि ये साल जो है ये आपके खुद के ग्रोथ के लिए है, आपको खुद पर फोकस करना है। ये जो लव आने वाला है, कोई भी कुछ भी, अगर आप श्योर नहीं होते तो आप उसको नो बोलने वाले हैं। अगर आप श्योर नहीं होते कि वो आपका सोलमेट है भी या नहीं, अभी आप मुझे लग रहा है कि आप बहुत दिनों से रीडिंग देख रहे हैं, काफी सारी रीडिंग आपने देख चुकी है, तो सो अभी आपको पता लग गया होगा कि आपका सोलमेट कैसा है, कब मिलेगा, या फिर आपने सरेंडर कर दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जिन्होंने सरेंडर कर दिए हैं कि जब उनका सोलमेट उनके भाग्य में है तो वो खुद ही आएगा। आपको खुद से वहां पे कुछ काम नहीं करना है, खुद पर काम करना है। यहाँ पे मुझे काफी सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपको पता लग गया है कि अगर आप खुद पर काम करते हैं, खुद पर फोकस करते हैं, तो ये जो आपका सोलमेट या फिर ट्विन है, ट्विन फ्लेम, सो वो खुद ब खुद ही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता जाएगा। ठीक है, काफी सारे लोगों को यहाँ पे पता लग गया है ऑलरेडी। सो इस जगह को आप, अगर कोई और भी आता है आपके लाइफ में, जब तक आप श्योर नहीं हो जाते आप उसको नो बोलने वाले हैं। ठीक है। सो अभी यहां से देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। आप लोग मुझे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, आपने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है।
लग रहा है यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स पे कि जब ओके बैलेंस, जो कि मैं इतनी देर से बोल ही रहा था, बैलेंस। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद को और भी ज्यादा बैलेंस में रखने के लिए। आई ब्रिंग ए स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मोनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। ओके, यहाँ पे आप मुझे बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हैं नए साल में। ओके, सो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें। इसको आपको डेली अपनी डायरी में लिखना है। ओके, डेली किसी एक टाइम में आप इसको डायरी में ज़रूर लिखें। वैसे आप नॉर्मली बैलेंस होते हुए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, पर ये ट्राई करने से आप और भी ज़्यादा जल्दी बैलेंस हो पाएंगे, खुद को बैलेंस में रख पाएंगे। ठीक है। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। सो आप उन्हीं लोगों के पास जाने वाले हैं जिनको देख के आपको ये लगेगा कि हाँ, ये मेरे सोल ग्रुप से है, ये मुझे आगे अपने हायर सोल की तरफ बढ़ने में मदद करेगी। ठीक है। सो ये है यहाँ पे। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, या तो फिर आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहे आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टाइप की रीडिंग चाहिए कमेंट में मुझे जरूर बताएं। एंड चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय वाटर साइन। सो अगर आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि नया साल में क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ रिलीज करने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। एंड गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ओके, जस्टिस, Three of Cups, okay, Five of Cups, okay, okay, Two of Cups, द वर्ल्ड। एंड ये भी आना चाह रहा था तो इसको ले लेते हैं। ओके, टू ऑफ swords, Seven of Swords, okay, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Nine of Cups, the Moon, the Hermit, okay, Page of Pentacles, the Wheel of Fortune, okay, Three of Cups again,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप लोगों के लिए ये साल आप इस साल में किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं इन दिस 2022 में आप मुझे काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि आप वाटर साइन से हैं। सो आप ऑलरेडी पहले से ही काफी ज्यादा इमोशनल है, पर किसी चीज को लेके, खासकर यहाँ पे आपके पार्टनर को लेके, मैं यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए देख रहा हूं। ओके, सो आप अपने पार्टनर को लेके काफी ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे ये है। एंड आप जस्टिस के लिए काफी ज्यादा आवाज उठाने वाले हैं इस न्यू 2022 में आप जस्टिस को लेके काफी ज्यादा आवाज उठाने वाले हैं। ओके, अगर कहीं पे भी कुछ बुरा हो रहा है आपके फैमिली में, आपके साथ या फिर किसी के भी साथ, सो वहां पे मैं आपको आवाज उठाते हुए देख रहा हूं। आप आवाज उठाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, एंड थोड़ा बहुत फन रहेगा 2022 में, फ्रेंड्स लोगों के साथ हैंग आउट, या फिर ऐसा हो सकता है कि काफी सारे लोगों के लिए ये जो 2022 है, यहाँ पे आप लोग फ्रेंड्स लोगों के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। काफी सारे पार्टीज या फिर मैरिज सेरेमनी, इस टाइप की चीजें आप अटेंड कर सकते हैं। फन है, पर एट द सेम टाइम यहाँ पे किसी के चले जाने का भी गम है, या फिर कोई आपके लाइफ में इमोशन को लेके आए, यानी कि लव लेके आए, ऐसा भी है। ओके, पर मैं आपको यही एडवाइस दूंगा फिलहाल तो कि 2022 में आपका जो भी रिलेशनशिप जाएगा उसमें आपको ज्यादा चिपकना नहीं है। ओके, क्योंकि एनर्जी है, तो मैं क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ कि वहां पे आपको ज्यादा चिपकना नहीं है, कि आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ये तो मेरा सोल पार्टनर है, ये तो मेरा डेस्टिनी पार्टनर है, पर ऐसा नहीं। किसी किसी के लिए पॉसिबल है कि ये आपका डेस्टिनी पार्टनर हो, आपका सोल पार्टनर हो, पर किसी किसी के लिए ऐसा है कि ये आपको बस लेसन देने आए, लेसन हो जाने के बाद ये आपके लाइफ से चला जाए, या फिर आप दोनों में वो जो लव अट्रैक्शन, लव फीलिंग था, वो नहीं रहे। ओके, सो ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। एंड किसी किसी के लिए 2022 में आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है, या फिर यूनियन होने वाला है। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पे यूनियन है, किसी किसी के लिए रीयूनियन है। ओके, कॉम्प्लीशन है आपके लव लाइफ में। एंड 2022 में आपका इंट्यूशन पावर और भी अच्छे से काम करने वाला है। आप सेल्फ लव से भी जुड़ने वाले हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है, आप सेल्फ लव से जुड़ने वाले हैं। अपने खाने का, अपने खाने पीने का, अपने डाइट का आप अच्छे से ख्याल रखने वाले हैं। आपका इंट्यूशन पावर अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है पहले से। एंड 2022 में आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे से अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट कर पाएंगे। आपको अपनी इंट्यूशन पर बिलीफ होगा। ठीक है, 2022 में काफी सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स आप अटेंड करने वाले हैं। ओके, किसी फ्रेंड की शादी हो सकती है आपकी। ओके, वहां पे जा सकते हैं। बहुत अच्छे टाइम स्पेंड्स आप करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ से भी आप देखते हैं, यहाँ पे मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं। सो आप यहाँ से देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ है, किन चीजों में आपको फोकस करना है। बी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। ये मैसेज फायर साइन के लोगों के लिए भी था और आपके लिए भी आया है कि होपफुल रहे एंड कॉन्फिडेंस रहे फ्यूचर के लिए। ठीक है, और देखते हैं। एड फन इनटू योर लाइफ। आप फन को ऐड भी करने वाले हैं। ये तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफी सारे इवेंट्स आप ज्वाइन करने वाले हैं। एंड
बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फनफुल एनर्जी पे भी आप रहेंगे, आप प्रैक्टिकल भी रहेंगे एंड इसके साथ आप फन को भी ऐड करेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनल हो जाने से आप कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी वाटर साइन के लोग हैं। सो यहाँ पे है कि आपको कहा जा रहा है कि ऐड फन इनटू लाइफ। अगर 2022 में आप ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं या फिर ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फन को ऐड करना है लाइफ में, ठीक है। ये आपको अपने स्ट्रेस से, अपने दुख से आपको बाहर निकलने में हेल्प करेगी। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई तो आएगा आपके लाइफ में, या फिर जो है उसके साथ यूनियन का चांसेस है, यूनियन का चांस है। ओके, यूनियन हो सकता है 2022 में आपके लव लाइफ में। ओके, यहाँ पे 2 मैसेजेस आया है, 3 आया है, तो मैं 3 ही ले लेता हूँ। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट। आप काफी ज्यादा अच्छे मैनिफेस्टर हैं। सो 2022 में आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ने वाली है, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ने वाली है। सो आपका साइकिक पावर भी बढ़ने वाली है। ओके, सो जो कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वो उन सारी चीजों को आपको मैनिफेस्ट करना है। ये 2022 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। गिव इम्पोर्टेंस टू योर विल पावर। अपना जो विल पावर है, अपना जो इच्छा शक्ति है, वहां पे आपको इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। तो फिर आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से, सॉरी थोड़े कार्ड्स गिर गए हैं, सो उसको आप और भी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अपनी विल पावर पे आपको ट्रस्ट रखना है। ओके, एंड यहाँ पे है यू आर ए गुड मैनिफेस्टर अगेन। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, ठीक है। खुद पर डाउट नहीं रखना है। और एक मैसेज मैं देखना चाहूंगा यहाँ से। एक्सेप्ट द चेंजेस। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में 2022 में चेंजेस आने वाले हैं, उन सारे चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य में ही है, आपको लेसन देने के लिए आएंगे। एंड 2022 में आपका ऐसा भी एक पीरियड जाने वाला है जहां पे आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। एंड ऐसा भी एक स्टेज आने वाला है 2022 में जहां पे आप खुद को बहुत ज्यादा अलोन फील करेंगे, पर उसी के बाद ही आप सोल सर्चिंग में जुड़ेंगे, आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जितना कुछ भी है, ये सारे नॉलेजेस आप में बढ़ता जाएगा। ओके, एक टाइम ऐसा आएगा आपके लाइफ में 2022 में जब आपको फील होगा कि अरे ये सब तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए खुद को जानने की एक इच्छा आप में बढ़ने वाली है। सोल सर्चिंग करने वाले हैं आप। ओके, मेडिटेशन से जुड़ने वाले हैं 2022 में। ओके, सो अभी देखते हैं यहां से भी कि क्या कुछ है आपके लिए 2022 में। द एम्पेरर। ओके, सो 2022 में आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। एंड हो सकता है कि खासकर यहाँ पे मुझे आई डोंट नो व्हाई, पर फायर साइन बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि फायर साइन के साथ आपका कुछ हो सकता है। लाइक फायर साइन के किसी लड़का या फिर लड़की, बंदा या फिर बंदी के साथ आपका कनेक्शन बन सकता है, पर आपको कहीं पे भी चिपकना नहीं है, नहीं तो ये एनर्जी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे आपसे कुछ भी छुपाना नहीं है।
क्योंकि आपको अपने इमोशन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा इमोशनल नहीं होना है आपको। द वर्ल्ड अगेन कॉम्पिटिशन है। सो अगर आप यूनियन के लिए सोच रहे हैं अपने लव लाइफ में, सो यहाँ पे मुझे कॉम्पिटिशन दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है कि आप कैरियर से ज्यादा अपने लव लाइफ पे ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर लव लाइफ को लेके ज्यादा सोच रहे हैं। कैरियर के लिए तो यहाँ पे मुझे ओके आप लोग क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, काफी ज्यादा क्रिएटिव है यहाँ पे मुझे लग रहा है। एंड क्रिएटिविटी को लेके कोई कैरियर पाथ आप चूज कर सकते हैं, या फिर क्रिएटिविटी से जुड़ सकते हैं। ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो कुछ भी आपको पसंद है, गिटार, कुछ भी क्रिएटिव। ओके सिक्स ऑफ wands, एंड अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को अपने 2022 में आप अपनी क्रिएटिविटी को काम पे लगाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको वहां से सक्सेस भी मिल सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि 2022 में अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को काम पे लगाते हैं तो वहां पे सक्सेस आपको मिल सकती है। 8 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कॉइंस। सो इस दौरान आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी अगर आपके लाइफ से आपका कुछ भी टॉक्सिक अगर आपके लाइफ से चला जाता है तो उसको आपको रिलीज करना है, उसको आपको पकड़ के नहीं रखना है। आप काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, इसीलिए जो पास्ट का अगर कुछ भी है सो वो अगर जाना चाहता है तो उसको आपको जाने देना है, ठीक है। ज्यादा आपको इमोशनल नहीं होना है, नहीं तो इससे आपके हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, स्ट्रेस होगा। सो इधर यहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है स्पिरिचुअलिटी में, खुद पर फोकस करना है। आपको पता भी है, आपको मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन इन सब के बारे में पता है, पर आप कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एस ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कप्स अगेन। कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल सकता है। आई डोंट नो व्हाई किसके लिए मैसेज था, पर मैसेज चैनल हुआ कि कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल सकता है। आपके यहाँ पे 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, फिर 3 है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप 2022 में आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव होने वाला है, इंट्यूशन पावर आपका बहुत बढ़ने वाली है। सो उस टाइम पे अगर आप कोई आंसर ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में, किसी चीज को लेके स्ट्रेस में है, किसी चीज को लेके कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, आंसर नहीं मिल रहा है, कैसे कुछ किया जाए, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो जो कुछ भी आपको जानना है, जो आंसर आपको आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली के लोग आपको नहीं दे पाएंगे, सो वहां पे एंजल्स आपको गाइड करेंगे। आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने हायर सेल्फ आपको गाइड करेंगे, ठीक है। टेक एक्शन, एक्शन भी लेना है। कम्युनिकेट क्लियरली, अपने एंजल्स के साथ अच्छे से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, प्रे कीजिए। सो वहां पे आप अपने एंजल्स से अच्छे से जुड़ सकते हैं। एंड यहाँ से भी मैं देखने वाला हूँ आपके लिए। Okay, humor. I choose to focus on the lighter side of my life. So ये आपको करना है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। I choose to focus on the lighter side of my life. So ज्यादा आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, टेंशन नहीं लेना है अपने लाइफ में। जो कुछ भी लाइटर है, जैसे आपने फन ऐड कर लिया, फ्रेंड्स लोगों के साथ हैंग आउट कर लिया, या फिर क्रिएटिव कुछ कर लिया जिससे कि आपका मन भी शांत हो जाएगा। सो इस टाइप के चीजों से आपको जुड़ना है, ठीक है।
लोनलीनेस, आई न्यू दैट आई एम नेवर अलोन। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप कभी भी इन 2022 आपको ऐसा फील होता है कि आप अकेले हो चुके हैं, सो नहीं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके हायर सेल्फ आपके साथ है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। ओके, सो मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको कभी भी 2022 में ऐसा अगर कोई स्टेज आता है जहाँ पे जाकर आपको ऐसा लगेगा कि अरे हाय मेरा तो कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिवाइन है ना आपके साथ। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्ट। ठीक है, खुद के इनर वॉइस पे आपको ट्रस्ट रखना है। एंड 2022 में आपका इंट्यूशन पावर, इनर पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। ऐसे ही नहीं बढ़ेगी, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो ये थे आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। एंड चैनल में नए आए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय एयर साइन, सो जिनके भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सो उनके लिए अभी रीडिंग है। देखते हैं 2022 आपका कैसा जाने वाला है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, द चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ wands, वेरी नाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ये कार्ड पिछले पाल में भी आया था, एंड 3 ऑफ कप्स। और एक कार्ड लेना चाहूंगा, ओके, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे बॉटम में जो देखते हैं स्ट्रेंथ, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, मैं और कुछ कार्ड्स निकालूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो थोड़ा धैर्य बना के रखिए। The High Priestess, the Star, 10 of Cups, King of Cups, 6 of Cups, Page of Cups, okay, 3 of Wands, सो सबसे पहले इन 2022 मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, आप काफी ज्यादा बैलेंस में रखेंगे खुद को। लव लाइफ आपका, आई डोंट नो व्हाई, मुझे यहाँ पे काफी सारे लोग ऑलरेडी मैरिड दिख रहे हैं, पर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि आप अपने लव लाइफ पे और आपका जो कैरियर है दोनों में बैलेंस रखेंगे। बहुत अच्छा बैलेंस आप करने वाले हैं अपने लाइफ में 2022 में, बहुत बैलेंस में रखने वाले हैं खुद को। एंड आप मुझे आगे बढ़ते हुए, हार्ड वर्क करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो आप जॉब के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं। कोई अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी आप मुझे यहाँ पे हार्ड वर्क करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, और रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। ओके, हाई प्रीस्टिस का भी कार्ड है, जस्टिस का भी कार्ड है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा, एंड आप हार्ड वर्क करने भी वाले हैं। ठीक है,
यहाँ पे फैमिली, अगर आप मैरिड हैं, फैमिली में न्यू न्यू बेबी चाहते हैं, सो वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही है, न्यू बेबी मैनिफेस्ट हो रही है। एंड अगर मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था फैमिली में, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वैसा कुछ प्रॉब्लम था। अगर आप चाहते थे कि थोड़ा और, अगर मनी होने से थोड़ा और अच्छे से हम लोग चल पाते थे, और थोड़ा थोड़ा और सही हो जाता, अगर ऐसा कुछ अगर आपके मन में था, तो वो विश यहाँ पे मुझे फुल फील होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, स्ट्रांगली दिख रहा है। एंड आप करियर के लिए, अपने करियर के लिए आप यहाँ पे फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप लॉ लेके पढ़े, ओके, या तो फिर आप डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग स्टार्ट सीट्स है, यहाँ पे 10 स्टार्ट का कार्ड भी है। हीलर भी हो सकते हैं यहाँ पे, आप डॉक्टर है या तो फिर नर्स है या तो फिर हीलर, या फिर उसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं डॉक्टर, प्रोफेसर या फिर लॉ। ओके, काफी सारे लोग यहाँ पे मुझे बिजनेसमैन लग रहे हैं। ओके, सो इन दिस 2022, अगर आप सिंगल है, सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके लाइफ में या तो फिर लव कनेक्शन से कोई प्रपोजल आ सकता है, या तो फिर आपको अपने सोल ग्रुप के मेंबर्स मिल सकते हैं। ओके, या तो फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे काफी सारे लोगों के लिए ट्रैवल दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने करियर के लिए, जॉब के लिए, या फिर ऐसे भी आप कहीं दूर भी घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ईयर है ये 2022। ओके, बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ से भी मैं देखने वाला हूँ आपके लिए कुछ कार्ड्स, मेरे यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस है। ओके, ये मैसेज ऑलमोस्ट सारे पाल के लिए है शायद। ऐड फन इनटू योर लाइफ, फन को ऐड करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, 2022 में ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहना है। आप मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा काम करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। एंड कुछ कुछ मैसेज फायर साइन के लिए भी कुछ मैसेज इस टाइप के थे, पर कुछ अलग मैसेज भी हैं। पर यहाँ पे एड फन इनटू योर लाइफ, ये तीनों पाइल में ही है, वाटर साइन के लिए भी, फायर साइन के लिए भी, एंड आपके लिए भी। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं आप, पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होते हुए भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप हार्ड वर्क पे बिलीव रखते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क करना अच्छा है, पर अगर आपके पास पावर है किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की, अगर आप दूसरों से जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो उस पावर को आपको जरूर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। बैलेंस एंड इक्वलिटी। ओके, बैलेंस योर इमोशंस। अगर आप इमोशनल है तो वहां पे आपको बैलेंस रखना है। अगर आपके पास कोई इमोशनल प्रपोजल आता है तो वहां पे भी आपको खुद को बैलेंस में रखना है। सक्सेस फ्रॉम एफोर्ट। सो यहाँ पे आप एफोर्ट लगाने भी वाले हैं, काफी ज्यादा हार्डवर्क करते हुए यहाँ पे मुझे आप दिख रहा है। तो वहां पे मुझे सक्सेस दिख रहा है। जो हार्डवर्क आप पे कर रहे हैं वो, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड भी यही बताता है कि जितना आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फल आपको नहीं मिलेगा। ओके, एंड यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, थिंक प्रैक्टिकली। सो थोड़ा प्रैक्टिकली आपको सोचना है। आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। यहाँ पे आपको अपने इमोशंस पे भी बैलेंस रखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है कि पॉसिबल है कि 2022 में आपके पास आपके लव लाइफ में आप काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या फिर अपने मैरिज लाइफ में काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा बैलेंस में रखना है खुद को। ठीक है, क्योंकि इस दौरान आप काफी ज्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं।
काम के लिए फोकस करने वाले हैं, काम पे फोकस करने वाले हैं। सो अपने इमोशंस को वहां पे आने मत दीजिए, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेज था यहाँ पे। एंड यहाँ से भी देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या है 2022 में। एंड आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज यहाँ पे आया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से प्रपोजल चाहते थे तो वहां पे मुझे ये प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। ओके, नाइन ऑफ कॉइन्स। ओके, आप लोग सेल्फ लव से जुड़ने वाले हैं 2022 में। एंड थोड़ा बहुत इमोशनल जा सकता है आपका 2022, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत खुद में बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। ओके, एस ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, 2022 में आप लोग मुझे अपने करियर के लिए हार्डवर्क करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कॉइन्स, अगेन 10 ऑफ कॉइन्स। हैप्पी फैमिली है यहाँ पे, ठीक है। 9 ऑफ वंड्स, सो किसी चीज की इनसिक्योरिटी रह सकते हैं आपके अंदर, आपके मन में। सो वहां से आपको बाहर निकलना है, थोड़ा बहुत बैलेंस में रहना है, ठीक है। किसी चीज को लेकर अगर आप में इनसिक्योरिटी रहता है, काफी सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी इमोशनल साइड पे हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाए या फिर छोड़ने के लिए बोले, या फिर आपको ऐसा फील हो कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में है या फिर आपका कोई पार्टनर है, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील हो सकता है कि आप उसे टाइम नहीं दे रहे हैं, आप उस कनेक्शन को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी हो सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं वो आपको छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। सो इस टाइप के थॉट्स आपके अंदर रह सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है। एंड आप काफी ज्यादा अपने करियर पर फोकस करने वाले हैं 2022 में। अगर लव लाइफ है तो उसको बैलेंस में रख के आप करियर पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग के लिए, यहाँ पे काफी सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपका जो लव लाइफ है, लव लाइफ भी काफी अच्छा जाने वाला है 2022 में। पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप उस जगह पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं लव लाइफ में, पर थोड़ा सा आपको बैलेंस में रखना है खुद को, ठीक है। अगर आपका कोई पार्टनर है, अगर आपको फील होता है कि वो आपका सोलमेट है या फिर आपका डेस्टिनी पार्टनर है, या फिर उसके साथ आपका कनेक्शन कुछ अलग ही टाइप का है, एक अलग ही अटैचमेंट है, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत टाइम देना है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही ऐसा बिजी नहीं होना है कि आप किसी को टाइम नहीं दे रहे, थोड़ा बैलेंस में रखना है, ठीक है। खासकर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये मैसेज स्पेशली लिब्रा, जिन लोगों की राशि लिब्रा है उन लोगों के लिए है। ओके, सो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको फोकस करना है। इट्स अप टू यू, ओके। इसको हम लोग अभी मैं आपको बताऊंगा। गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड हेल्पफुल पीपल। सो ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखना है। गेट मोर इंफॉर्मेशन, ओके। अभी ओके, मैं कुछ चीजों को क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगा।
ओके, सी यहाँ पे ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ओके, कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है कहीं से भी, कोई भी लव प्रपोजल स्पेशली, ओके, मैं लव प्रपोजल की बात बोलूंगा। कैरियर ऑप्शन के लिए आप खुद से मेहनत करने वाले हैं, पर यहाँ पे अगर कोई लव प्रपोजल आपके पास आता है, वहां पे आपको थोड़ा सोच समझकर काम करना है, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी आए आपके पास, तो उसको पहले आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। एंड ये आपके कैरियर के लिए भी है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वहां पे आपको पहले अच्छे से इंफॉर्मेशन लेना है। अगर आपके लाइफ में कोई आता है, उसके बारे में भी आपको पहले अच्छे से इंफॉर्मेशन लेना है, फिर भी उसके बाद ही आपको कदम लेना है, कदम बढ़ाना है, ठीक है। एंड अगर आप किसी कनेक्शन में है, किसी के साथ कनेक्शन में है, तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि ये आपके ऊपर है, कोई टावर मूवमेंट आ सकता है। हो सकता है कि आप वहां पे फोकस नहीं कर रहे, वहां पे टाइम नहीं दे रहे, बातचीत नहीं हो रही आप दोनों के बीच, तो हो सकता है, पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो जाए कि आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आए और सेपरेशन हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है, ओके। यहाँ पे मैं क्लियरली बता दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत हद तक आपके ऊपर है, ओके। आप ही के किसी एक्शन की वजह से ये इस टाइप के कुछ हो सकता है। यहाँ पे अगर आप रखना चाहते हो उसको, तो यहाँ पे आपको ही होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ही पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले की तरफ से तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सामने वाला बहुत दे चुका है, अभी आपको भी थोड़ा बहुत टाइम देना है, कनेक्शन को लेके सोचना है, ठीक है, नहीं तो डाउनमेंट आ सकता है, सेपरेशन हो सकता है। मैं ये आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पे भी आपको टैरोट रीडिंग में कहीं पे भी अगर कुछ बुरा सुनने को मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा होगा, बुरा होने से पहले आपको अलर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हैं उस कनेक्शन को, तो फिर आप उस कनेक्शन में आपको थोड़ा बहुत टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो ठीक है, कोई नहीं ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपके पास कोई कनेक्शन आता है, तो वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी आता है, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेके ही वहां पे कदम बढ़ाना है, ठीक है। एंड हेल्पफुल पीपल, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। आप लोग स्टार सीट हो सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे कार्ड भी आया था, तो ये आपके डेस्टिनी से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। लोगों की हेल्प करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को हील करना, लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। सो अभी यहां से हम लोग देखने वाले हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस है। फॉरगिवनेस, बॉटम ऑफ द डेक से है डिसिप्लिन। I can accomplish what I set my mind to. ओके, सो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको आपको डेली डायरी में लिखना है, ठीक है। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव, ओके। सो इसको आप चैंट कर सकते हैं ऐसे ही, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव, या फिर आप डेली डायरी में लिख सकते हैं, ये आपको करना है, ठीक है। सो अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है कहीं पे भी, सो वहां पे जस्टिस मिलेगी आपको। 2022 में यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। आपको खुद को बैलेंस में रखना है, जो करेगी डिवाइन करेगी, अगर किसी को सजा देना है तो वो डिवाइन देगी, पर आपको क्या करना है, आपको उसको फॉरगिव करना है। फॉरगिव करने से क्या होगा, आप एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे, आप एक स्टेप आगे जा पाएंगे कि हाँ मैंने फॉरगिव कर दिया, अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, तो आप वहां वहीं पे अटके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वहां से उस थॉट से आप निकल नहीं पा रहे। जब आप उन्हें किसी को माफ कर दिया आपने, तो उसको मतलब आपने रिलीज कर दिया, आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो फॉरगिव कीजिए अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, एंड अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, तो अगर पॉसिबल है
तो उसके सामने जाके आप माफ़ी मांगिए, या फिर पॉसिबल नहीं है तो आप मन ही मन माफ़ी मांगिए, ईश्वर से माफ़ी मांगिए एंड प्रे कीजिए कि वो आपको माफ़ कर दे। उसको पता लग जाए कि आपको गिल्ट फील हो रही है, आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना एंड माफ़ कर देना, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हम लोग की लाइफ में, ठीक है। सो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फोकस करना है। एंड फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए देखना चाहूँगा, ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है द हर्मिट एंड किंग ऑफ कॉइन्स। तो मुझे यहाँ पे लग ही रहा था कि आप लोग पहले से ही काफी ज्यादा एबंडेंट है, ओके, काफी ज्यादा एबंडेंट है, पर ये कभी कभार आपको ट्रस्ट नहीं होता है कि हाँ मेरे पास मैं एबंडेंट हूँ। इस चीज को आपको ट्रस्ट भी रखना है कि आप एबंडेंट है। अगर नहीं भी है फिर भी अगर आप ऐसा बोलेंगे, ऐसा ऐसा वाइब्रेशन यूनिवर्स में स्प्रेड करेंगे कि हाँ मैं एबंडेंट हूँ, एबंडेंस है मेरी लाइफ में, तो वो खुद ब खुद ही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे आप पहले से ही काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, हार्ड वर्क पे बिलीफ रखते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, प्लीज इग्नोर कीजिए क्योंकि बाहर ट्रेन जा रही है। आप काफी ज्यादा हार्डवर्क पे बिलीफ रखते हैं, पर अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आप दूसरे से बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वंस, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वंस, ओके। सो हो सकता है कि अगर आप इन दिस 2022 कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, कोई नई जॉब, नया अपॉर्चुनिटी के लिए सोच रहे हैं, तो हाँ है। किसी किसी के लिए यहाँ पे लिखने का काम हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे ये मैसेज है एस ऑफ वंस से कि लिखने का कुछ काम हो सकता है, या तो फिर ड्राइंग हो सकता है, टीचर हो सकता है आप लोग, क्योंकि पॉसिबल है, या तो फिर ड्रॉ करते हैं आप लोग। एंड किसी चीज के जाने का आपको दुख हो सकता है, जो कि मैंने बताया था, टावर का कार्ड भी था यहाँ पे, कि अगर आप किसी कंडीशन को बचा के रखना चाहते हैं तो वहां पे आपको टाइम भी देना है। अगर इमोशंस है तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको वहां पे थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जहाँ पे आप टाइम नहीं दे रहे हैं, जो आपके पीछे है, आपको उसको चाहिए भी पर आप उसको टाइम नहीं दे रहे, छोड़ भी नहीं रहे हैं और रख भी नहीं रहे। तो वहां से आपको निकलना है। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दीजिए, अगर रखना चाहते हो तो अच्छे से रखिए। ये आपके लिए मैं आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज आ रहा है बार बार। एंड कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। पॉसिबल है 2022 में भी आपके पास किसी पर्सन से या फिर किसी से कोई प्रपोजल मिले, या फिर आपके पार्टनर से ही मिले। पॉसिबल है वो पार्टनर एयर साइन से हो, आई डोंट नो व्हाई, पर यहाँ पे मैसेज है एयर साइन से या तो फिर वाटर साइन से हो सकता है, ठीक है। तो ओके, सक्सेस। सो वहां पे आपको काम करना है अगर आप रखना चाहते हैं, ठीक है। सक्सेस है यहाँ पे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप एफर्मेशन ट्राई करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। सो प्यार से बड़ा चीज लाइफ में अचीव हो, इससे बड़ा सक्सेस नहीं है लाइफ में। लोगों की हेल्प कीजिए, नेचर से जुड़िए,
हर किसी में प्यार ढूंढे, हर किसी से प्यार कीजिए। ओके, एंड सक्सेस आपके लाइफ में है। इन 2022 पॉसिबल है कि आप जिस भी जगह को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे या फिर करने वाले हैं 2022 में, तो वहाँ पे सक्सेस आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज है एंड यहाँ पे है एम्पैथी। ओके, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ ए सिचुएशन। सो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो अगर जो कि मैं बोल ही रहा था कि अगर आपका कोई पार्टनर है या फिर किसी से आप लगाव रखते हैं पर टाइम नहीं दे रहे या फिर उसको छोड़ भी नहीं रहे, पकड़ भी नहीं रहे, अच्छे से रख भी नहीं रहे, तो वहाँ पे आपको दोनों साइड्स के सिचुएशन को समझना है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल है, यू नो बिजी है आप, तो फिर आपको सामने वाले की भी सिचुएशन को समझना है कि वो कैसा फील कर रहा है। ठीक है, सामने वाला कैसा फील कर रहा है, उसको मैं टाइम नहीं दे रहा, तो वो हैंगमैन की एनर्जी में है, अटका हुआ है, फंसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, तो थोड़ा समझना है चीज़ों को, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। ठीक है, बैलेंस में रहना है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड जाने से पहले चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय अर्थ साइन। सो जिनकी भी राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सो उनके लिए अभी रीडिंग है। देखते हैं कि 2022 में आपके लिए क्या है, क्या कुछ है, क्या कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ आप रिलीज करने वाले हैं। ओके, एंड गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो सारी बात आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ओपन माइंडेड होकर वीडियो को देखिए। Okay, the Hangman, Knight of Swords, Eight of Wands, okay, Four of Cups, Ace of Wands, okay, and यहाँ पे है The Wheel of Fortune. सो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप लोग अभी करेंटली किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी चीज को लेके फंसे हुए हैं, एंड यहाँ पे मुझे काफी सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि मैरिज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैरिज को लेके आप चिंतित हैं, या तो फिर पार्टनर को लेके। ओके, एंड आपकी कई सारे विशेष है, आपकी कई सारी इच्छा है जो आप चाहते हैं कि बहुत जल्द पूरा हो जाए। तो यहाँ पे मुझे 2022 में आपके काफी सारे विशेष पूरी होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, काफी सारे, सब हो जाएगा एक साथ ऐसा भी नहीं बोलूंगा, पर एक दो नहीं, एक दो से ज्यादा विशेष आपकी पूरी होने वाली है इन 2022। उनमें से कुछ एक मेजर, कुछ एक आपका कुछ विश होगा, कुछ कोई इच्छा होगा मेजर, जो कि पूरा होने वाला है इन 2022 में। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो हैंगमैन की एनर्जी है, अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी चीज में फंसे हुए हैं, तो वहां से आप बाहर निकल पाएंगे 2022 में। ओके, आपको रास्ता मिलेगा, एंड रास्ता मिलने के बाद आप एक्शन भी लेंगे उस साइड पे। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि आपके पास अभी भी आता है, एंड 2022 में भी आपके पास काफी सारे प्रपोजल आ सकते हैं शादी को लेके। हो सकता है कि आपके घर से, आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज आ रहा है किसी किसी के लोगों के लिए, कि आपके घर से शादी के लिए आपको बहुत बोला जा रहा है कि बेटा शादी कर लो।
या फिर इस टाइप की कुछ बात बोल सकते हैं कि कब तक अकेले रहोगे, अभी शादी कर लो, तुम्हारे पसंद की या फिर हम लोग की पसंद की। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर शादी करना है तो उन लोग के पसंद की आपको करना पड़ेगा। आप जो लोग आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है, पर यहाँ पे मुझे आप उसको लेने के लिए राजी नहीं लग रहे हैं। रिश्ते कई सारे आ रहे हैं आपके लाइफ में एंड 2022 में आने वाले हैं, तो वहां पे आप नहीं लेना चाहते, शादी नहीं करना चाहते अभी इतनी जल्दी। ठीक है। सो ये इस टाइप की कुछ चीजें आपके रिश्ते में होना लिखा है, पर यहाँ पे मुझे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अभी ये देखेंगे कि एक्शन किस चीज में आप लेने वाले हैं। कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई बिजनेस, कोई नई जॉब आपका लग सकता है 2022 में। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ। तो पॉसिबल है आप लोग काफी ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। सो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है 2022 में। अगर आपके हेल्थ को लेके कोई इशू है तो वहाँ वो मुझे हील होती हुई यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 2022 में अगर आपके हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है या तो फिर आप कम सोते हैं, ओवर थिंक करते हैं, पॉसिबल है कि किसी किसी में हेड पे, माथे पे पेन रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो वहां से भी वहां पे हीलिंग है। वहां पे मुझे लग रहा है कि आपका वो जो पेन है, सिर में दर्द होता है या फिर नींद नहीं होती है ठीक से, तो वहां पे हीलिंग मुझे दिख रही है। वहां पे वो प्रॉब्लम मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। अभी ये कैसे होगा वो तो, ये कोई एक ब्लेसिंग है आपके लाइफ में। ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि अगर आप ये चाहते थे कि ये पेन कम हो जाए, ये दर्द कम हो जाए, तो वो बहुत हद तक कम होती हुई यहाँ पे मुझे 2022 में दिख रहा है। एंड काफी सारे लोगों की यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी हो सकती है 2022 में। एंड काफी सारे लोग यहाँ पे मैरिड है ऑलरेडी। ठीक है। सो अगर आप लोग मैरिड है एंड बेबी के लिए सोच रहे थे तो 2022 में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बेबी मैनिफेस्ट हो सकता है। ठीक है। अगर लव लाइफ में आप यूनियन चाहते थे तो वहां पे मुझे यूनियन भी दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है आपकी लाइफ में मुझे। ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे अगर आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं या फिर कैरियर के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे मैं यही कहूंगा कि पहले अपने इमोशन को आप बैलेंस में रखें। आप आप लोग यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं 2022 में। ये मैसेज वाटर साइन के लोगों के लिए भी था, पर यहाँ पे मुझे आपके लिए भी लग रहा है। अगर आप बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जिन चीजों में रहते हैं, जिन चीजों को लेकर सोचते हैं, तो वहां पे आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा। ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि आप ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं कि सामने का रास्ता आपको पता नहीं है, पर आपने कदम बढ़ा लिया है। या तो फिर 2022 में आप ऐसा कुछ करने वाले हैं अपनी लाइफ में कि आपको सामने का पता नहीं है कि क्या होगा, पर आप
यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखते हैं, खुद पर ट्रस्ट रखते हैं, इसीलिए आपने कदम बढ़ा लिया है, या तो फिर 2022 में बढ़ा सकते हैं किसी चीज को लेके। या आपका कोई हो सकता है आपका कोई हॉबी है जिसको लेके आप आगे की सोचते हैं कि इस हॉबी को ही मैं आगे लेके जाऊंगा या फिर जाऊंगी। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वंस एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। सो वहां पे आपको फोकस देना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तो अपनी इमोशंस को बैलेंस करने के बाद ही आप कदम बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप अपने करियर के लिए काम कर रहे, करियर के लिए फोकस कर रहे, या फिर अपने हॉबी को अपने करियर में बदलना चाहते हैं, तो वहां पे आपको वहां पे फोकस करना है, वहां पे आपको इमोशनल नहीं होना है किसी भी चीज को लेके, एंड ओवरथिंक भी नहीं करना है, करियर को लेके भी नहीं करना है ओवरथिंक, एंड किसी और को लेके भी, किसी और चीज को कुछ कुछ भी ओके किसी को भी लेकर ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं देखूंगा आपके लिए यहाँ पे क्या है मैसेज। वी हैव किंग ऑफ वंस। सो जो कि मैंने कहा ही था कि यूनियन के चांसेस हो सकते हैं 2022 में। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वंस, यहाँ पे है किंग ऑफ वंस। अगर आप लोग किसी का वेट कर रहे थे, वहां पे मुझे लग रहा है कि चांसेस है कि आप लोगों की मीटिंग हो जाए, या तो फिर अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, सॉरी अगर आप मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो देन वहां पे मुझे यूनियन दिख रहा है। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, सिचुएशन ठीक नहीं थी, वहां पे मुझे सिचुएशन बेटर होते हुए वहां पे मुझे दिख रहा है। ओके दी हैंगमैन, अगेन दी हैंगमैन। सो फिर भी मुझे लग रहा है कि आप सोचने वाले हैं, अभी देखते हैं। ओके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप अपने बिजनेस को लेके सोच सकते हैं, बिजनेस को लेके के कैसे कुछ किया जाए, या फिर अपने करियर को लेके सोचने वाले हैं कि करियर में क्या कुछ किया जाए। तो वहां पे आप थोड़ा फंसे हुए रह सकते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि आपको आगे का रास्ता पता नहीं है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो फिर क्या मुझे लाभ होगा या फिर मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप थोड़ा यहाँ पे उसको लेके आप काफी ज्यादा सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, पर आपको अभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ओके वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस अगेन, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है। तो कहीं ना कहीं 2022 में ये स्ट्रेंथ बनने वाली है। यहाँ पे दो जगह इंफिनिटी बन रहा है यार, यहाँ पे भी है। सो उसको लेकर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे एंड आप एक्शन ले लेंगे, ओके। पर आप जब बहुत ज्यादा सोचेंगे एंड अचानक से आप स्टेप लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कॉन्फिडेंट होके, ओके आपको कॉन्फिडेंट होके स्टेप लेना है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंट होकर आपको स्टेप लेना है। एंड यहाँ पे भी देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस है यहाँ पे मुझे मेरे कुछ। यू आर ए गुड एडवाइजर, मेक ए सॉलिड डिसीजन। सो आपको एक सॉलिड डिसीजन बनाना है एंड कॉन्फिडेंट होके ही जो भी स्टेप आप लेना चाहते हैं, आपको कॉन्फिडेंट होके लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं एंड अचानक से आपने डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आप बहुत ही अच्छा एडवाइजर है, आप दूसरों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को भी गाइड कीजिए, खुद के लिए एक अच्छा डिसीजन लीजिए, लर्न टू कम्युनिकेट क्लियरली। सो हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के कोई काम चाहते हैं, या फिर नॉर्मली जो होता है बिजनेस में कि आप कितने अच्छे तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उस हिसाब से आपका बिजनेस चलता है।
लोगों से आप जितना अच्छे से बातचीत करेंगे, जितना अच्छा लोगों को समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, उतनी अच्छी आप आपके साथ लोगों की बॉन्डिंग होगी। तो वहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं लोगों से, तो वहां पे आपका फायदा होगा। ठीक है, पर स्ट्रेंथ बनाए रखना है खुद में, एंड स्ट्रेंथ बनने भी वाली है। ठीक है, यूनियन, जो कि मैं बोल ही रहा था कि अगर आप यूनियन के लिए सोच रहे थे तो यहाँ पे यूनियन है। ठीक है, यूनियन है, अभी और नहीं सोचना है, 2022 में है। कहाँ पे फोकस नहीं हो रहा। ठीक है, सो यूनियन है यहाँ पे आपके लिए। एंड यूनियन होने से पहले पॉसिबल है कि आपको नंबर 55 बहुत ज़्यादा दिखे। ठीक है, 55 या फिर 555, इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखे। एंड आई डोंट नो व्हाई, काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का लाइफ पाथ नंबर 8 है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, आई मीन बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। एक्सेप्ट द चेंजेस। सो जो कुछ भी चेंजेस आने वाले हैं 2022 में, अच्छा बुरा सबको आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ अच्छे चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड जो यू नो जो चेंजेस आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको उनसे खुशी नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। सक्सेस फ्रॉम एफर्ट। सो अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एफर्ट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 3 मैसेज आए हैं तो मैं 3 ही लूंगा। लर्न टू टेक रिस्क लेना सीखिए। देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। कुछ अच्छा है आपके लिए 2022 में। यू आर टैलेंटेड, आप टैलेंटेड हैं, एंड 2022 में कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। एंड रिस्क लेना सीखिए। ये जो फूल का कार्ड है, इससे मुझे लग रहा है कि आप रिस्क लेना सीख जाएंगे इन 2022। जब आप देखेंगे कि अभी नहीं हो रहा है, अभी और सोचने से और कुछ भी नहीं होगा, अभी आपको कदम बढ़ाना है, रिस्क लेना है, तभी आप रिस्क ले पाएंगे। डिवाइन पे ट्रस्ट करके आप रिस्क लेने वाले हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फुल का कार्ड है, एंड कहीं ना कहीं आपको फायदा भी होगा। सो काफी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी 2022 में। एंड 7 of swords, judgment, 9 of coins, 3 of cups, page of wands। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द देख से द टावर। ओके, सो काफी ज्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेगी। ठीक है, अगर आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो 2022 में मुझे हटते हुए यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, तो अगर किसी ने आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है, या फिर कहीं पे भी कोई चीटिंग हुई है आपके साथ, कुछ अनफेयर हुआ है, तो वहां पे मुझे जजमेंट मिलती हुई यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड उसके बाद ये जजमेंट। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 7 ऑफ सोर्स के कार्ड के बाद ही है जजमेंट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपका कुछ कोई लॉस हुआ है, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, तो वहां पे उसको कर्मा मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो वहां पे कर्मा उसको मिलने वाला है। एंड 2022 में जब आप रिस्क लेना सीख जाएंगे, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा।
ठीक है, रिस्क लेना सीख जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर अपने करियर के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा लाइफ इजी नहीं जाती है। तो अगर आप रिस्क ले लेते हैं एंड उसके बाद आप अगर सोचते हैं कि हाँ मैंने रिस्क ले लिया, अभी तो अच्छा जा रहा है, इसका मतलब फ्यूचर में भी अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसको पकड़ के रखना है, आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आपको हार्ड वर्क करना है, तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, एंड 2022 में मुझे यहाँ पे आप सेल्फ लव से भी जुड़ते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए देख लेते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए। ट्रस्ट, सो आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन के ऊपर, जो कि मैं बोल ही रहा था। अगर 2022 में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते या फिर कहीं पे भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट रखना है। ठीक है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। अगर आपने पहले तो ये बोल दिया कि हाँ मैंने तो ट्रस्ट किया है, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मन में भय रख के या फिर डर मन में है, फिर भी आप ऊपर से ही बस बोल रहे कि अरे नहीं होगा नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, मतलब मन में डर है, फिर भी आप ऊपर से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ट्रस्ट आपके भीतर से आना पड़ेगा। ठीक है, अंदर से जब आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ कुछ बुरा नहीं हो सकता है मेरे साथ जो भी होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, इसके बाद ही कुछ अच्छा हो पाएगा। सो आपको ट्रस्ट रखना है। ठीक है, एंड मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको जब तक अंदर से अपने भीतर से ट्रस्ट नहीं फील होता है, सो तब तक आप कोई भी स्टेप कोई भी रिस्क ना ले। ओके, यहाँ पे 2 मैसेज आए हैं, इन द नियर फ्यूचर। तो जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं वो इन द नियर फ्यूचर होने वाला है। पॉसिबल है कि 2022 में कुछ चीज़ें ना हो, तो वो इन नियर फ्यूचर नेक्स्ट उसके बाद वाले ईयर या फिर जब डिवाइन टाइमिंग सही होगी तब आपको मिल जाएगा। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ तो अच्छा है आपके लिए। जो आप सोच रहे हैं वो आपको ना मिले, पर उससे भी अच्छा कुछ आपके लिए प्लान है। यहाँ पे भी है, देयर इज समथिंग बेटर। मैं आपको दिखा रहा हूँ बस कि देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। कुछ तो अच्छा है। पॉसिबल है कि जो आप चाहते हैं वो आपको ना मिले, पर उससे भी बेहतर कुछ आपको मिल जाए, पॉसिबल है। ओके, सो आपको ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो फिर तो भी पूरा होगा, पर आपको ट्रस्ट रखना है। ठीक है, लुक फॉर ए साइन, एंड आपको काफी सारे साइंस मिलते भी है। जब आपको कोई भी कहीं से भी कोई साइन दिखता है, यू नो लाइक बटरफ्लाई दिख गया, 111 दिख गया, 555 दिख गया, कोई भी साइन आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको हाई वाइब्रेटेड रहना है। वहाँ पे आपको टेंशन नहीं करना है, लो नहीं फील करना है, नहीं तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपको जब भी आपको साइन दिखता है तब आपको बस खुश होना है। आप कुछ मांग भी सकते हैं खुश होके कि हाँ हाँ यूनिवर्स मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे इससे खुशी मिलेगी, या फिर आप खुशी को ही मांग ले। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। एंड यहाँ से भी देखेंगे आपके लिए ओके सक्सेस फ्रॉम सरेंडर। ओके, अभी बॉटम ऑफ द डेक से सरेंडर है। सो सक्सेस है 2022 में काफी सारे लोगों के लिए। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। ओके, एंड सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। आपको सरेंडर करना है, सरेंडर करके आपको आगे बढ़ना है। फिर फूल का कार्ड भी वही बताता है, आपको रिस्क लेना सीखना होगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, सरेंडर करना है।
ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं डेली, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर देन गोल देन टू लव। एंड यहाँ पे है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विशेष है, वो आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। यूनिवर्स को आपने बता दिया, तो अभी उनका काम है कि आपके विशेष को वो पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सरेंडर करना है। कि बहुत सारे गिर गए हैं। सी, यहाँ पे यही मैसेज है आपके लिए, ये इसीलिए बार बार आया है। डिसिप्लिन, आई कैन accomplish what I set my mind to। थोड़ा डिसिप्लिन बना के आपको रखना है। सो सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट रखना है। यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखे थोड़ा, ठीक है। जब तक आप बिलीव नहीं कर पाएंगे यूनिवर्स पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन में, तब तक ये जो विश फुलफिलमेंट है वो थोड़ा बहुत ब्लॉक हो जाता है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आप खुद से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, उसके बाद ही शायद कोई विश पूरा होता है। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि थोड़ा बहुत सरेंडर करना है, थोड़ा बहुत प्लेफुलनेस एनर्जी में रहना है, एंड रिस्क लेना सीखना है आपको, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। एंड चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।